किसी ने क्या खूब खाया दोस्त। तुम्हारी संगत जैसी होगी तुम वैसे ही बनते जाओगे। जैसा जिसको फॉलो करोगे उसी के हालातों में ढलते जाओगे। मैंने हमेशा सही लोगों से इंस्पायर होना सीखा है, हमेशा जुनून की भरी बातें करना सीखा है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है और मेरी सोच हमेशा से वैसी बनती गई है। जो मैंने सोचा, जो मैंने जाना, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसके साथ मैं रहा हूं, जैसी संगत रही है जिंदगी में, मैं वैसा ही बनता गया। और इसमें मजा भी आता है, पर चुनना आपको पड़ता है। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे ना, तब लंच हुआ करता था। लंच टाइम के साथ जब सब चाय की टपरी पर चाय पीने को जाते थे ना, तो सभी जो लोग होते थे ना, जो 25 पैसे की टपरी पर चाय मिलती थी उसे पीने को जाते थे। पर एक धीरू भाई थे जो 1 रुपए के पास में होटल थी उसमें चाय पीने को जाते थे, जहां पर 1 रुपए की चाय मिला करती थी। लोग उन्हें पागल कहते थे, पर रीजन वो जानते थे, और रीजन यह था कि जहां 1 रुपए की चाय मिलती थी वह करोड़पति लोग आते थे और वो उनकी बातों को सुना करते थे कि क्या बोलते हैं ये, कौन सी बातचीत चलती है इनके बीच में। और ऐसे लोग होते हैं ना, और जो 1 रुपए की चाय पीने को आते हैं ना, जो करोड़पति बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा अपने प्लान को एग्जिस्ट करने का सोच रहे होते हैं, प्लान पर वर्क करने का सोच रहे होते हैं, ना कि बहाने बनाने की बातें सोच रहे होते हैं। हमेशा बड़ी बड़ी बातें उनके बीच में चल रही होती हैं। और टपरी पर चाय पीने वाला पेट्रोल पंप पर सोच रहा होता है कि शाम को किस पेट्रोल पंप पर जाकर ओवर टाइम करना है, जिससे कि अपना खर्चा निकालना है। वहां उस भीड़ के हिस्से में चल रहा होता है कि कैसे अपनी जिंदगी में वहीं लगे रहना है। पर सपने थे उनके कुछ बड़े। उन्हें पता था कि 1 रुपए में 4 चाय आएंगी, लेकिन नहीं, 1 रुपए लगाकर एक ही चाय पीना था, क्योंकि संगत। तो दोस्त, फर्क है आपकी सोच में, फर्क है आपके संगत में। और वो कहते हैं ना कि एक इंसान एवरेजन उन 5% लोगों का वैसे ही बनता जाता है जिनके साथ वो रहता है। ना मानो तो आप देख लो टाकर, किसके साथ आप डेली रहते हो, किसके साथ, किसको आप फॉलो करते हो इंटरनेट पर, किसको आप सोशल मीडिया पर सर्च करते हो। जो चीज़ आप सोचते हो, जिसकी संगत में रहते हो, मेंटली और फिजिकली आप वैसा ही उनका एवरेज 5% बनते जाते हो। एक बात की बात है दोस्त, एक जंगल से गुरुजी निकल रहे थे, उन्हें एक तोता मिला। तोता उन्होंने पकड़ा और एक राजा को ले जाकर दे दिया। राजा को दिया, राजा ने अच्छे से एक सोने के बड़े से पिंजरे में उसको रखवा दिया। रखवाया, वो राजा डेली सुबह उठता और वो तोता उसे हर रोज रामायण के छंद, पाठ, ज्ञान, ये सारी बातें कहता, भजन सुनाता, सारे गीत गाता। वो हमेशा अच्छी बातों पर बात करता। राजा को बहुत मजा आने लगा और ये सब बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब वो तोता अकारणवश डेड हो गया। तो राजा परेशान हुए। तो राजा को उस चीज़ का बहुत दुख हुआ। राजा ने कई दिनों तक उसके लिए सोचता रहा, और लेकिन एक दिन उसने गुरुजी को फिर से बुलाया कि वो तोता तो ऐसा हुआ, डेड हो गया, तो आप मुझे ऐसा ही एक सेम तोता लाकर दे दो। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जंगल में फिर से गए और फिर से उन्हें एक तोता मिला और फिर से उन्होंने लाकर उसे दे दिया। राजा खुश हुआ। राजा ने फिर से उसी पिंजरे में उसको रखवाया और फिर से सुबह का इंतजार किया और फिर से। लेकिन अब की बार पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। अब की बार उस तोते ने कहा कि उठ खमीज के बच्चे, अभी तक सोया हुआ है, उठ, आधा दिन आ गया दोपहर। और उसने ऐसे बहुत से अपशब्द सुनाए। काम का ना काज का यूं ही लगा रहता है, यूं ही पड़ा रहता है। और सुनते सुनते राजा को गुस्सा आया, उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो डेड हो गया। उसने खत्म कर दिया उसको। और उसी वक्त गुरुजी को बुलाने को कहा और गुरुजी आए वहां पर। तो गुरुजी से पूछा कि क्यों ये ऐसा है, क्यों वो वैसा था। तो गुरुजी ने सिर्फ एक बात कही कि अंतर है, फर्क है सिर्फ संगत का। वो जो आपको रामायण के छंद, पाठ सुनाया करता था, भजन सुनाया करता था, वो गुरुओं के, ऋषियों के साथ रहा करता था। उसने उन्हीं को देखा, उन्हीं को सीखा, उनकी बोली सब कुछ सीखी, उन्हीं के साथ रहा। पर दूसरा था जो कि कसाई के पास था। कसाई हर रोज उसके नौकर को जगाता, कहता कि कमीज का बच्चा उठ, कब तक पड़ा रहेगा यूं, काम पर जा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो ये था फर्क संगत का। तो दोस्त, जैसा आप अपने आस पड़ोस से, अपने रिलेशन में, अपने इंटरनेट वाली फ्रेंडशिप से, जिनसे आप जो देखते हो, जिनका आप जो सीखते हो, आप वैसा ही बनते जाते हो। और दुनिया में नेगेटिव करने वाले बहुत है, पॉजिटिव करने वाले बहुत कम है। और पॉजिटिव चीज़ को कोई सुनना भी नहीं चाहता, कोई गौर भी नहीं करता। हमेशा लोग उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी होती है। जैसे कि एज लाइक हम, जो हमारी कम्युनिटी है, उनको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं पर किसी एविएशन कम्युनिटी के पास चले जाओ, बहुत से लोग मिलेंगे। एज लाइक यू नो अबाउट इट,